कि आपका बेटा 21-22 साल का किसी दफ्तर में काम करने गया और वहाँ उसे अपने से 10-12 साल की बड़ी खातून से मोहब्बत हो गई। पर आमतौर पे जब वो कुछ कमाने लग जाते हैं तो इस तरह की गलती और नादानी ज़्यादा करते हैं। इसके बरक्स अभी हाल ही में एक बच्ची मेरे पास आई। बच्ची क्या 31 साल की लड़की थी और आप सोचें 31 साल में आप थोड़ा ढलना शुरू हो जाते। तो उसने कहा सर मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत तंग किया हुआ है, मेरी शादी नहीं होने देते, बहुत सालों से ट्यूशन पढ़ाती। तो मैं एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाती थी, उस वक्त वो 5वीं जमात में पढ़ता था। उसने 3 साल मुझसे ट्यूशन पढ़ी। जब वो 9वीं में हो गया तो घर वालों ने कहा अब ये बड़ा हो रहा छोड़ दो। तो मैंने अपनी एक सहेली को कहा कि ये इनफैक्ट स्टूडेंट नहीं है, ये मेरा महबूब है। अच्छे माँ बाप होंगे अगर वो फौरी तौर पर, तुम्हारी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, तुम्हारा किसी अच्छी जगह मौजूद जगह देख के रिश्ता कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आपके मसाइल और आपकी परेशानियाँ और आपके दुख और छोटी सी चिमटी के साथ उनको उठाने और उनका सलूशन बताने की मोहब्बत भरी कोशिश उसके साथ हाज़िर हूँ। और अस्सलाम वालेकुम। एक ज़माने में बाज़ मसाइल घरों के, ख़वातीन के कभी कभी सुनने को मिलते थे। अभी अजीब वक्त आया है कि बार बार सुनने को मिलते हैं, पहले से ज़्यादा बुरी सूरत में सुनने को मिलते हैं। अब ये अनोखी बात नहीं रही कि आपका बेटा 21-22 साल का किसी दफ्तर में काम करने गया और वहाँ उसे अपने से 10-12 साल की बड़ी खातून से मोहब्बत हो गई। और माँ बाप जब वो आके मिलवाता है तो माँ बाप मुझसे पूछते हैं कि हम इसको और इसकी बीवी को किस मुंह से अपने रिश्तेदारों के पास लेके जाएंगे। वो दावतें करेंगे, खाने पे बुलाएंगे, हम कैसे जाएंगे। और जब वो हमारे सामने या पीठ पीछे कहेंगे कि अपनी माँ की उम्र की लड़की को ये ब्याह के लाया है, इन्हों पूरी दुनिया च होर कोई नहीं लभी। अच्छा, ये बात लड़के को समझ नहीं आती। लड़के ऐसा काम यूनिवर्सिटी में भी कर सकते हैं, पर आमतौर पे जब वो कुछ कमाने लग जाते हैं तो इस तरह की गलती और नादानी ज़्यादा करते हैं। इसके बरक्स लड़कियां अपने से बड़ी उम्र के मर्दों को पसंद करती हैं। उनका ख्याल होता है 8-10 साल तो एवरेज बड़ा होना चाहिए, स्टेबल होगा, घर होगा, गाड़ी होगी, यूँ समझें उसका एक पैटर्न ज़िंदगी का सेट होगा और ये जाके उसमें जंप करके बैठ जाएंगी और ज़िंदगी गाड़ी चलती रहेगी। हम उम्र लड़कों से लड़कियां मोहब्बत करती हैं, शादी करना प्रेफर नहीं करती। पर इसके बिल्कुल बरक्स जो वाक़यात मुझ तक पहुंचते हैं, सच्ची बात है कभी कभी तकलीफ़ होती है, हैरत से ज़्यादा गुस्सा आता है। मेरे बस में हो तो मैं उनको कभी कभी गुस्सा कर भी लेता हूँ। अभी हाल ही में एक बच्ची मेरे पास आई। बच्ची क्या 31 साल की लड़की थी और आप सोचें 31 साल में आप थोड़ा ढलना शुरू हो जाते। तो उसने कहा सर मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत तंग किया हुआ है, मेरी शादी नहीं होने देते। तो मैंने पूछा बेटा कोई माँ बाप भी ऐसे जालिम नहीं होते जो अपनी बच्चियों की शादी ना करें, यानी या तो रिश्ता आता नहीं होगा या फिर आप उनको कमा के देते होंगे। तो असल मुझे वजह बताइए। उसने कहा जी असल वजह यह है कि मैं बहुत सालों से ट्यूशन पढ़ाती हूँ। तो मैं एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाती थी, उस वक्त वो 5वीं जमात में पढ़ता था। उसने 3 साल मुझसे ट्यूशन पढ़ी। जब वो 9वीं में हो गया तो घर वालों ने कहा अब ये बड़ा हो रहा छोड़ दो। तो मैंने अपनी एक सहेली को कहा कि ये इनफैक्ट स्टूडेंट नहीं है, ये मेरा महबूब है, तुमने इसका ख्याल करना है, इसको पढ़ाना भी है, इसका ख्याल करना है। और कहीं मैंने वॉइस मैसेज में उसको अपनी पूरी मोहब्बत का इजहार किया कि ये मुझे इतने सालों में, चूँकि मेरे हाथों में पला बड़ा है, तो मुझे इससे मोहब्बत हो गई हुई है और मैं इससे शादी करूँगी, तो तुमने इसको पढ़ाना है। अब वो लड़का इस वक्त फर्स्ट ईयर में है और घर वाले शादी करना चाहते। अब सोचिए 30-31 साल की लड़की और 9वीं-10वीं जमात का लड़का, क्या ये किसी तौर पे एक्सेप्टेबल हो सकती है सोसाइटी में? अच्छा, मुमकिन है आप में से कुछ दिल वाले हों, वो होते हैं मस्त मलंग, कहते हैं ठीक है हमारा क्या बिगड़ता है, अगर वो शादी करती है तो कर ले। तो जब वो मेरे पास आई तो मैंने उसे सिर्फ 4 बातें कही। मैंने कहा मेरे बच्चे तुम शादी कर लो, उसके नतीजे में तुम्हारे माँ बाप
जिस जगह पे रहते हैं वो वहाँ रह नहीं सकेंगे, उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ेगी, इसलिए कि तुमने बदयांती की, तुमने एक छोटे बच्चे के साथ अफेयर किया और वो जिससे वालिदैन तवक्को नहीं करते, तुमसे वो बहुत ज़्यादा छोटा है। नंबर 2, ये लड़का जब बड़ा होगा तो हर सूरत में उस वक्त तक तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा जिस्म और ढल जाएगा। तुम सिर्फ 10 साल के बाद तुम 40 साल की, 41 साल की हो जाओगी और वो तब शी जवान होगा। तो ये वो उम्र होगी जब उसको अपनी उम्र की महबूबा मिल भी जाएगी, वो कर भी लेगा, और तुम उस घर में या उसकी माँ के तौर पे होगी या उसके एक जैसे गार्डियन होता है उस तौर पे तुम्हारे साथ। ना तो उसकी कोई इमोशनल लाइफ होगी, ना सोशल लाइफ होगी, ना सेक्सुअल लाइफ होगी, और स्पिरिचुअल लाइफ तो तुमने पहले बर्बाद कर दी। यानी इस सारे काम पे, इस सारी मोहब्बत पे तुम ना दुनिया को जवाब दे सकती हो, ना तुम अल्लाह को जवाब दे सकती हो। अब जिस बात पे तुम इसरार कर रही हो और अपने माँ बाप को बुरा कह रही हो, तो इनफैक्ट तुम्हारे माँ बाप अच्छे माँ बाप होंगे अगर वो फौरी तौर पर, तुम्हारी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, तुम्हारा किसी अच्छी जगह, मौजूद जगह देख के रिश्ता कर दें। ये रिश्ता तुम्हारा भी तमाशा बनाएगा, माँ बाप का भी तमाशा बनाएगा, ख़ानदान में तुम लोग मूव नहीं कर सकोगे। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। किसी का खर्चा नहीं आएगा, किसी को तकलीफ़ क्या है? तकलीफ़ ये होगी कि ये जो नॉर्म्स हैं सोसाइटी के उसके बरअक्स है। दूसरा, लड़की के तौर पे तुम ये कर सकती हो, पर उस्ताद के तौर पे तो तुम्हें ये ज़ेब नहीं देता था। यानी मेल लड़का अगर अपनी शागिर्द को पढ़ाते पढ़ाते उससे मोहब्बत कर ले और शादी कर ले तो भी बुरा समझा जाता है। मैं हमेशा टीचर्स की ट्रेनिंग में उनसे ये बात कहता होता हूँ, कोई लड़की जितनी मर्ज़ी पसंद आ जाए, अपने दिल को, अपनी आँखों को, अपनी रूह को तगड़ा करें, ये घटिया हरकत मत कीजिएगा, इसलिए कि ये आपको ज़ेब नहीं देती, आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं किया जाता। जैसे बद नज़री मना है, बद निगाही मना है, इसी तौर पे जो बदफिक्री है वो भी आपके लिए नुकसान का बायस है। आपकी इज़्ज़त भी ले जाती है, आपकी खुशी भी ले जाती है, और आपकी जो नेक नामी है वो भी सत्यानाश नहीं होती, सवा सत्यानाश हो जाती है। तो वो सारे ख़वातीन हज़रात मुतनब्बे हों, आगाह हों कि जिन्हें जब जी चाहे पागलों की तरह मोहब्बत हो जाती है। किसी बच्चे से भी हो सकती है, बच्ची से भी हो सकती है, बड़े से भी हो सकती है, अपनी उम्र से। इनफैक्ट जो भी ऑड होगा सोसाइटी में वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। सोसाइटी हज़ारों साल की प्रैक्टिस से बनती है और उन चीज़ों को वो कबूल करती है जिनको सोसाइटी बेहतर अपने लिए जानती है। फिर उसके लिए मुल्क के कवानीन होते हैं, फिर उसमें दीन की एक शानदार सी लेयर होती है, और ये सारी लेयर्स हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमारी आँख के, हमारे दिल के, हमारी रूह के। तो जहाँ जहाँ फिर ये नुकसान हम कराने लगते हैं, ये नुकसान बहुत भारी पड़ता है। इस नुकसान की वजह से आपके और आपके ख़ानदान की बनी हुई इज़्ज़त बरसों की वो सब बर्बाद हो जाएगी। इवन आपकी बहनों के रिश्ते भी ख़राब होंगे कि ये तो उस नस्ल में से है जो छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ती। तो बराए करम इंतखाब करते हुए सिर्फ अपने दिल का, और दिल तो मेरा पागल है, इस पागल दिल को तो जूते पड़ने चाहिए। इसकी तारीफ़ या तहसीन उस बच्ची को मैंने ये बिल्कुल नहीं बताया कि उससे शादी के तुम्हें कौन कौन सा रास्ता इख्तियार, मैंने बिल्कुल ब्लंट होकर कहा डोंट डू दैट। ये तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदेह है, तुम्हारी फैमिली के लिए तबाह कौन है, और तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी में तुम्हें एक बेवा के तौर पे ज़िंदगी गुजारनी होगी। इसलिए कि ये नेचुरल है, एक बुरी औरत के साथ एक कम उम्र लड़का बहुत थोड़े वक्त के लिए मोहब्बत कर सकता है। जैसे उसकी आंखें खुलेंगी, जैसे बिल्ली के बच्चे की आंखें खुलती हैं, उसे पूरी दुनिया नज़र आने लगेगी, उसे लड़कियां नज़र आने लगेंगी और अवेलेबल भी होंगी। वो तब कमाने लगेगा, अभी ये कमा रही है, ये उसको खिलाएगी। फर्स्ट ईयर का, 10वीं का, 9वीं का ये बच्चा, तो अभी ऐसे 10 साल चाहिए कमाने या इवन अपने पूरे वजूद से खड़ा होने के लिए। ऐसी नादानी करते हुए नादान लम्हों और नादान सोचों को रोकना चाहिए ताकि आपकी ज़िंदगी बर्बाद ना हुआ करे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।